हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर। और हमने जो अपना क्लासेस शुरू किया ऑनलाइन, उसमें हम जो 10th क्लास में फिजिक्स का चैप्टर शुरू किए हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें जो अब हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हम कैटल डंक्स। ठीक है, ए वर्सेटाइल बायोमास। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बायोमास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था वुड एंड चारकोल का। बायोमास बताया था कि एग्रीकल्चर एनिमल से जो भी हमें वेस्टेज मटेरियल मिलता है जिसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम बायोमास कहते हैं। उसमें एक वुड और चारकोल हमारा पिछला लेक्चर था, जिसे हमने आपको बताया था। अब अगला हमारा लेक्चर है कैटल डंक्स। बहुत ही फेमस है और रूरल एरिया में तो लगभग इसे सब लोग जानते हैं। हमारी तरफ एरिया में भी, बलिया में भी इसे सब लोग जानते हैं। कैटल डंक्स का मतलब हो गया आपका, डंक का मतलब हो गया आपका, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो जिसे हम कहते हैं गोईठा। ठीक है, ये वही है कि गाय या जो भी भैंस है उनके जो गोबर होते हैं उन्हें हम सुखाकर फूस लगाकर, ठीक है, आपकी बुक में भी यहाँ फिगर दिया हुआ है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, उसका हम इस्तेमाल करते हैं खासतौर पे लिट्टी चोखा बनाने के लिए। तो लिट्टी बनाने के लिए बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो हमारे लिए ये भी एक बायोमास है, ठीक है, और जिससे हम खाना बनाते हैं, अपना काम करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इससे? ठीक है, किसी भी फ्यूल के बारे में हम एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है कि जिसे हम ये इस्तेमाल करते हैं कैटल डंक, ड्राई डंक की, जिसे आप कह लीजिए एज ए फ्यूल, उससे क्या नुकसान है। देखिए, जो हम गोईठा इस्तेमाल करते हैं, सीधी शुद्ध लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं आपसे, तो जो गोईठा इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छा फ्यूल हम इसलिए नहीं कह पाते हैं। उसकी कुछ वजह ये है कि पहली बात कि कोई भी अच्छा फ्यूल ना होने की वजह से कि वो पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करे। तो जो हमारा ये कैटल डंक्स होता है, गोईठा होता है, उससे धुआं आप देखते हैं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए हम इसे अच्छा फ्यूल नहीं समझते हैं। और जहां आप लगाएंगे लिट्टी चोखा, वो जगह गंदी भी हो जाती है, ढेर सारी एसेस बचती हैं, राख बचती है आपको, इसलिए भी हम उसे अच्छा फ्यूल नहीं कहेंगे। ज़्यादा गोईठा जलाने से थोड़ी सी हमें एनर्जी मिलती है या हीट मिलता है, जिसे हम कहते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना, हमने कहा था किसी भी फ्यूल को अच्छा होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। बट कैटल डंक्स की क्या होती है, लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो हम इसका डायरेक्ट रूप में, इसे डायरेक्ट रूप से कह लीजिए एक तरह से इस्तेमाल करना, इसे डायरेक्ट रूप से इस्तेमाल ना कर यानी इसे सुखा कर इस्तेमाल ना कर एक और भी तरीका है जिससे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आता है बायोगैस। हम अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा हम बुक से हटकर आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। हम गोबर का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि उसके मिक्सचर को सड़ाते हैं, उसे लेई बनाते हैं, उसे घोल बनाते हैं एक तरह से आप कहिए कि उसमें कुछ मटेरियल मिलाकर, और उस पूरे घोल में पानी भी मिलाते हैं, कुछ और भी मटेरियल मिलाते हैं और उसे सड़ने देते हैं। सड़ने देने से क्या होता है, एक आप पढ़े होंगे, हम उसमें सच पूछें तो उसमें हम क्या होने देते हैं, एनारोबिक फॉर्मेशन होने देते हैं, जो कीड़ों की वजह से होता है। कीड़े उसको सड़ाते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड कार्बनिक कंपाउंड से सिंपल कार्बनिक कंपाउंड बनाते हैं, और उस दौरान वो उसे तोड़ते हैं, जिसे की वजह से उसमें से गैसेस निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं बायोगैस। बड़ा ही अजीब लग रहा होगा जो अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो, बट ये रियलिटी है कि गोबर को लेंगे, पानी में मिलाएंगे, उसका घोल तैयार करेंगे, उसमें कुछ और भी मिलाएंगे, उसे सड़ने देंगे ताकि कीड़े उसे सड़ाएं, जिससे उसमें से गैसेस निकलती हैं, जिससे हम कहते हैं बायोगैस। जिसका मेन एलिमेंट की बात करें तो मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, जो हमारे लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहले गांव में बहुत मिलता होता था, अब आजकल थोड़ा कम है क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा इससे नाराज भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन ये है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि गोबर गैस को बनाकर सड़ाकर उसको कीटाणुओं द्वारा छोड़ दिया जाए ताकि उससे गैस निकले, और उन गैसों को हम इकट्ठा करते रहते हैं और उसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा कुछ बातें कर लेते हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है। केमिस्ट्री होता तो आप रिएक्शन पढ़ते हैं कि क्या होता है कैसे नहीं होता, आपको सिंपली यहाँ समझना आता। तो बायोगैस, लेकिन ये है कि बायोगैस जो इकट्ठा हुआ, सड़ के जो गैस निकला उससे हमने इकट्ठा किया, वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। क्यों अच्छा फ्यूल माना जाता है? जाहिर सी बात है, सिर्फ गैसेज है तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, एसेज नहीं बचेगा, ठीक है। और उसका इस्तेमाल आपको बता दें कुकिंग के लिए तो होता ही है, आप इसका इस्तेमाल आप ट्यूबवेल, यहाँ तक कि आप स्ट्रीट लाइटिंग जलाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई कि बायोगैस, जो आपको गोबर भी बताया और उसे मिला के सड़ाने की प्रोसेस, इसके लिए पूरा एक बायोगैस प्लांट बनाया जाता है। आपके बुक में है, देखिए एक दो आपके बुक में है, एक ये है, इसे भी आप कह लीजिए बायोगैस प्लांट, और एक ये रहा, ये दोनों बायोगैस प्लांट है, ठीक है। दोनों अलग अलग कंस्ट्रक्शन से हैं, दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ हमने आपको दिखाया, ये आपको दिख रहा होगा ये एरिया, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप इसमें घोल मिलाएंगे, मिक्सर करेंगे और आप इस घोल को मिला के यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पानी है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ वाल है या बीच में आपका, और इधर से आपने इसको छोड़ दिया मिक्सचर। अब इसमें ये सड़ेगा और इसमें बैक्टीरिया होंगे जो इससे सड़ाएंगे, जिससे इसे कॉम्प्लिकेटेड कार्बनिक कंपाउंड से सिंपल कार्बनिक कंपाउंड बनाते हैं, और उस दौरान गैसेस निकलती है जो ऊपर आकर ये आपका फ्लोटिंग गैस होल्डर टू कलेक्ट बायोगैस, ये आपका एक सिलेंडर समझिए जिससे बायोगैस इसमें इकट्ठा होता है। यहाँ आपका नॉब वगैरह है, आप इसे चाहे तो खोल कर सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन आप पहले इकट्ठा होने दें, ठीक है। तो आप इसे इकट्ठा होने देते हैं। अगर आपका ये ज्यादा हो गया, आप यहाँ से डाल रहे हैं, तो ये ओवरफ्लो पर ये निकलने का रास्ता भी है कि ओवरफ्लो अगर ये हो जाता है तो निकल जाएगा। तो ये इसमें सड़ने के बाद जो ये कीड़े इसमें अपना एनारोबिक जो भी फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद जो गैस निकलेगी वो इसमें इकट्ठा हो जाती है और उससे बाहर पाइप लगा हुआ है, आप इसे निकाल सकते हैं। दूसरा पावर प्लांट भी लगभग ऐसा ही है, कोई बहुत दूसरी तरह का नहीं है। यहाँ पे भी इस तरह की जगह देखिए, ये आप डाले, वही आपको स्लेवरी वगैरह जो घोल डालने का, गोबर डालने का जगह है, पानी है, सड़ेगा। यहाँ जो है फ्लोटिंग सिलेंडर है, यहाँ फ्लोटिंग सिलेंडर नहीं है, यहाँ दीवारें हैं लेकिन पाइप लगा हुआ है, वहां भी आप गैस अपना इकट्ठा करेंगे। और एक्सेस होगा तो जाहिर सी बात है एक्सेस निकलने के लिए भी आप ओवरफ्लो टैंक भी बनाएंगे। तो इसे आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बायोगैस प्लांट। तो ये बायोगैस प्लांट में क्या होता है, फिर वही एक बार सिंपल, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कई बार बच्चे इसे पहली बार सुनते हैं जो 10th में होते हैं, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, इस तरह की पूरी अजीब सी कहानी लगती है उन्हें कि गोबर लिया, गोबर को आप घोल के मिक्सचर तैयार किया, उसका स्लेवरी उसमें कुछ और भी मिलाया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर उसे सड़ने दिया, उससे कीड़े की वजह से उसमें जब वो कीड़े उसको खाकर कॉम्प्लिकेटेड कार्बनिक कंपाउंड से सिंपल कार्बनिक कंपाउंड बनाए तो गैस निकला। उन गैसेस को आप इकट्ठा किए और उससे आप अपना, उन्हीं गैसेस को आप क्या कहते हो, आप बायोगैस कहते हो। उससे जो चाहे स्ट्रीट लैम्प जलाइए, आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, ट्यूबवेल चलाइए, वाटर पंप चलाइए, जो चलाइए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रहे मेन चीज आपको कि वो जो बायोगैस है उसका मेन घटक यानी मेन एलिमेंट क्या क्या होता है, तो वो होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये याद होना चाहिए आपको। परसेंटेज वगैरह ना याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये उसमें मेन मीथेन होता है। और फ्यूल की तरह से की बात करें तो कहेंगे कि आइडियल फ्यूल की तरह बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड नहीं बचता है, एसिड नहीं बचेगा, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये अच्छा फ्यूल है। गोबर को डायरेक्ट इस्तेमाल करने से बेहतर है कि उसका बायोगैस प्लांट में ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे एयर पॉल्यूशन वगैरह कम हो सके। ये आपका टॉपिक था आज का, इसे हमने आपको समझा दिया, जिसमें बायोगैस प्लांट भी है। इतना ही है, बहुत सिंपल है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप कॉपी लिखते रहो, हमने आपको नोट्स पहले ही सेंड कर दिए, अब आप लिखते रहो। अगला टॉपिक आपका जो होगा वो होगा विंड एनर्जी, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, गुड बाय।